इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। केवट जी भगवान को हंसाए हंसाए, क्यों? सरकार सुमंत्र जी को भेजकर थोड़े अन्य मनस्क हो गए। भगत का यह कर्तव्य है, भगवान प्रसन्न रहे। हम आप किससे प्रसन्न होते हैं? जो हमारे लिए तो करे, हमसे कोई अपेक्षा न करे। हम आप भी प्रसन्न रहते हैं, अरे बड़े अच्छे हैं। तो भगवान प्रसन्न भये और प्रसन्नता के साथ भगवान ने मानव आज्ञा दे दी। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई कर जेहि तव नाम न जाई, सोई कर जेहि तव नाम न जाई, बेगी आनो जल आए पखार, बेगी आनो जल आए पखार, होत विलंब उतारहि पार, होत विलंब। भगवान ने कहा चिंता करें, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवरा धरि लइया, पानी कठवरा धरि लइया, अति आनंद मगी अनुरागा, अति आनंद प्रेम चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमान सुरसा काल सिहाई, बरसी सुमान सुरसा काल सिहाई, तेरी सर्व पुण्य तुझको गाई, तेरी सर्व पुण्य तुझको गाई, तेरी सर्व पुण्य तुझको गाई, तेरी सर्व पुण्य तुझको गाई। कृपा के समुद्र परमात्मा ने कहा, सोई करु जेहि तम नाव न जाई। क्यों? चरित्र है मेरे सरकार का, कभी भी किसी की रोजी बंद हो जाए ऐसा काम कदापि नहीं करना चाहिए। रोजी मिल जाए ऐसा तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन रोजी छूट जाए किसी की ऐसा कदापि नहीं। अरे सबकी रोजी आप ही चला रहे हैं क्या, 1.25 अरब जनता की? नहीं ना, तो सब ठीक है, अच्छा है, सबको आनंद में रहने दिया जाए। प्रभु हमारे क्या दिव्य भाव दिए, जैसे आपकी नाव रहे वैसा करिए। गंगा जी को मतिभ्रम हुआ, भगवान के वचन सुर का मोह दूर हुआ। अब केवट जी को राजाज्ञा मिली, दौड़ा के नाव लाए, सरकार के सन्मुख दंडवती किए, हाथ जोड़े, प्रभु आज्ञा हो तो पत्नी बच्चों को बुला लाऊं। कविता बोली रामायण।
भगवान मुस्कुराए, हो जाइए ले आई। इतने में अरे साहब, देखिए एक बात स्मरण कराऊं आपको, ड्राइवर जी, टैक्सी ड्राइवर जी, कोई भी रिक्शा वाले भाई, कोई हो, हम जैसा बोलते हैं ना तो वो उसके लिए नहीं बोलते हैं, हम हमारे लिए बोलते हैं। क्यों? जहाँ हम रहते हैं वहीं हमारी भाषा निकल के पहुँचती है। कभी भी छोटे से छोटे भी बच्चे को, कर्मचारी को, ड्राइवर जी हों, रिक्शे वाले भैया हों, ए आपने जैसे ही कहा ना ए रिक्शा, तो वो उधर उधर 1 नंबर चले जाएंगे, चला के ले जाओ। जैसे आपने कहा ए रिक्शे वाले बाबूजी, हाँ बताइए कहाँ जाना है, वो आदर करेंगे। आप जितने मधुरता से बुलाएंगे उतनी मधुरता से सामने वाला आपके पास आएगा। वाणी का माधुर्य बिगड़ता काम बना देता है और वाणी की कर्कशता बनते काम को बिगाड़ लेता है, फिर वो बन नहीं पाता, बिगड़ ही गया। इसलिए बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहिर आन। मीठा ए भैया सुनाओ, ए बाबू, अरे हमका इधर जाए कहते हैं, रास्ता बताओ। तो जैसे आप बाबू कहेंगे, भैया कहेंगे ना, वो पास में आएंगे। अच्छा अच्छा इधर जाना है, जहाँ आपने रे फे कहा ना, उल्टा बता देंगे, इधर चले जाओ। जैसे गूगल बताता है भारत में, हाँ वो कहीं टी पर खड़ा करेगा, बोले गलत आगे पीछे आओ। यहाँ तो सब आप जानते ही हो, कुछ बोलना ठीक नहीं है। फिर कह देंगे तो लोग कहते हैं देश पर एक एक वस्तु पर, एक एक व्यवहार पर, जैसे परिवार आप चला रहे हो ना, परिवार में एक एक व्यक्ति, वस्तु, स्थल पर मुखिया की निगाह होनी चाहिए। एक एक वस्तु, हाँ, अपने घर में ऐसे न रहा जाए जैसे मामा, मौसी, फूफा और नानी के यहाँ रहते हैं। हाँ, जहाँ चाहे जो चाहे से जैसे रहो, कौन बोलने वाला है। मामा डटी हैं तो नानी कही कि हाथ कांपी, छुइया मत, हाथ कांपी है। मौसा बोली है न बहनी का लड़का है, के बोले भाई काहे परेशान कर, मतलब का है ऐसा अच्छी बात नहीं। जहाँ भी हम रहें, आप देखते होंगे मेरी राम कथा में पांडाल के बाहर हॉर्न का निषेध कर रखा है मैंने। क्यों? कल रात में बज रहा था, कहीं लोग बैठे थे 11 बजे तक, कान फोड़ू काहे लिए जान लिए रहते हो मोहल्ले का। आपको सुनना है, आप इतना प्रेम से बजाओ, आप सुनो, आपके भगवान सुने। जबरन लोग कान में अंगूरी डाल के बैठे, ऐसा काहे करते हो यार? क्यों ऐसा इतना तेज क्यों बजना? क्योंकि घर में सर दर्द है तो आप दुगुना दर्द पैदा करो। मीठा मीठा अखंड रामायण भी करिए ना, तो मीठा मीठा रहिए, जेकर मन करे आके बैठे और सुने। इतनी तीव्रता क्यों रहे? ये भी एक ध्वनि प्रदूषण है। हमारा ध्यान छोटी छोटी बातों पर नहीं जाता है। ध्वनि प्रदूषण सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं, लोगों के कान से सुनाई नहीं पड़ता है। पूछिए नहा लिए हैं तो बोले नहीं अभी भोजन नहीं मिला, सुनाई पड़ा कि खा लिए हैं। जितना तेज आप बोलेंगे, सुनने की शक्ति तेज कौन बोलता है? जिसके कान से सुनाई कम पड़ता है, वो तेज बोलता है। का छोटी सी बात, हम लोग थोड़ा तो पढ़े है ही हैं। कुछ भी बजाइए, मधुर रहिए।
हमारे किसी व्यवहार से बगल के पड़ोसी को क्लेश नहीं होना चाहिए। ये हमारी स्वतंत्रता है। ऐसी स्वतंत्रता नहीं है जैसा हम लोग करते हैं सर। नहीं नहीं, कथा हो रही है, जिसको सुनना होगा पंडाल में बैठ के श्रवण करेगा। भगवान कितना माधुर्य रखते हैं। सोई करु जेहि तव नावन जाई, आ गए घर गए, प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घर नी। प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घर नी। जी बंदी के चरण चहु दिसी बैठे घेरी। कठौता भरियानी पानी गंगा जुको। कठौता भरियानी पानी गंगा जुको। धोई पाय पियत पुनित बारी फेरी फेरी। धोई पाय फेरी फेरी। केवल की जय हो, जय हो। प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नी हूं, बंद के चरण चहु दिसे बैठे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।